हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएल एकेडमी पर। और मैं सुनील कुमार लेकर आया हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो। जी हाँ, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, चाहे वो 11th की हो चाहे अब वो इंटर की हो, हमने सिलेबस पर ओवरव्यू देखा था कि कौन कौन सा सिलेबस हमको पढ़ना है और मैं कौन सी अपनी पहली वीडियो लेकर आऊँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिलेबस के साथ वहाँ कमेंट किए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किए थे कि सर थोड़ा जल्दी हमारे इंटर क्लास के लिए वीडियो ले आइए। तो उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अब मेरी कोशिश रहेगी, थोड़ा बिजी शेड्यूल है जिस वजह से कहीं ना कहीं समय की थोड़ा अभाव है, लेकिन अब कोशिश मेरी ये रहेगी कि हर दूसरे दिन, एक दिन का गैप करके हर दूसरे दिन इंटर क्लास की जरूर वीडियो आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं उनका बोर्ड है और उनको कहीं ना कहीं पढ़ने की कोशिश रहती है, ज्यादा से ज्यादा उनकी क्यूरियोसिटी रहती है। तो जितना स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ चुके हैं उन स्टूडेंट्स के कहीं ना कहीं मैसेज आए थे, तो उनसे मैं बोलना चाहूंगा कि आप बस ईमानदारी से पढ़ते रहिए और मैं कोशिश ये करूंगा कि जो इंटर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और चैप्टर के इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं मैं उन टॉपिकों को जल्दी जल्दी लेकर आऊंगा और एक एक करके हम हर टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं पहली यूनिट से स्टार्ट करूंगा। तो पहली यूनिट जो थी हमारी रिप्रोडक्शन थी, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, या हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन। और आज हमारा जो पहला चैप्टर है वो हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये जो वीडियो है या जो कंटेंट है वो आपके लिए सीबीएसई के लिए भी काम आएगा और यूपी बोर्ड के लिए भी काम आएगा। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स की, और जो हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं वो यहां पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए नोट्स हैं। कहीं ना कहीं इंग्लिश जो रहती है बायोलॉजी में सरल लगती है, बायोलॉजी में जो बायोलॉजी सरल लगती है वो इंग्लिश से ज्यादा सरल लगती है, तो इसीलिए मैं भी कोशिश करता हूं कि आपको इंग्लिश में दूं। और यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो भी कंटेंट चाहिए वो मुझसे पर्सनली ले सकते हैं, मैं इसमें पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट अगर हमारे देखें हम ऑर्गेनिज्म, भाई रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये क्या कहता है, रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या है। बायोलॉजी को कहीं ना कहीं अगर हम इस नजरिए से देखें कि उसकी टर्मिनोलॉजी कैसी है, टर्मिनोलॉजी पर अगर हम जाएंगे, परिभाषाओं में ही कहीं ना कहीं उसकी डेफिनेशन छुपी होती है। अगर हम नाम में ही देखें रिप्रोडक्शन, जनन तो चलो है, रिप्रोडक्शन, री मतलब होता है दोबारा और प्रोडक्शन मतलब बनना या बनाना। अब ये किस तरीके से ऑर्गेनिज्म कैसे बनाते हैं, कैसे होता है, ये तो सारा हम चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन को ही अगर समझा जाए कि पहले से अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, पहले से अगर कोई लाइफ है, पहले से अगर कोई, भाई चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाता है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करता है, इस प्रोसेस को हम कहीं ना कहीं किस नाम से जानते हैं, रिप्रोडक्शन या जनन के नाम से जानते हैं। तो इस अर्थ पर कहीं ना कहीं लाइफ का डेवलपमेंट हुआ था, उसको पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट यूनिट आगे हम पढ़ेंगे, आगे चल के इवोल्यूशन। इसी में हमारा भाई आगे चल के यूनिट हमारा इंटर सिलेबस में है, तो उसमें हम इवोल्यूशन में जानेंगे कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर बना था और उस ऑर्गेनिज्म ने कहीं ना कहीं क्या किया, रिप्रोडक्शन की उसके अंदर कैपेसिटी आई और वो रिप्रोडक्शन करके एक लाइफ स्पैन होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना लाइफ स्पैन जीवन पूरा करता है, लेकिन उस बीच में वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बना के चला जाता है, जिस वजह से इस अर्थ पर क्या है, लाइफ बनी रहती है। वो लाइफ बने रहने का जो कारण है वो है हमारा रिप्रोडक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर उसका वर्चस्व, हम कह सकते हैं उसका स्थायित्व अगर बना है तो वो इसी वजह से बना है क्योंकि रिप्रोडक्शन उसमें होता है, और रिप्रोडक्शन के वजह से ही वो क्या करता है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाकर जाता है, और वो ऑर्गेनिज्म भी कहीं ना कहीं अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाता है, जिस वजह से क्या बना रहता है, उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है, अर्थ पर क्या बनी रहती है, उसकी भाई कंसिस्टेंसी से वो बना रहता है। तो रिप्रोडक्शन को देखने का हम कह सकते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो मैंने यूपी बोर्ड वालों के लिए तो आप मेरी बातों से समझ चुके होंगे कि पेरेंट्स द्वारा अपने जैसे स्पीसीज को या अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को बनाने की जो कैपेसिटी होती है, जो प्रोसेस होती है, उसी को हमने क्या कहा, हमने रिप्रोडक्शन का नाम दिया, हमने जनन का नाम दिया। लेकिन अगर आप एक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या कहती है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। अच्छा, इसको बायोलॉजिकल क्यों बोल रहे हैं? बायोलॉजिकल मतलब ये होता है एक लिविंग के द्वारा होने वाली प्रोसेस है। यहां तक कि एनसीईआरटी ये कहती है कि सिंगल सेल जो होती है उसको हमने ये प्रेफर नहीं करा है कि वो डेथ होगी उसकी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो अपना फिशन करके अपने आप को बढ़ा लेती है और वो आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो यहां पर बायोलॉजिकल प्रोसेस का मीनिंग ये है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे मान के चलना है ये मार्कर है मेरा, क्या ये मार्कर अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बना सकता है कि 2 मार्कर 10 मार्कर बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो हम कह सकते हैं लिविंग्स का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच, इसमें क्या होता है, इंडिविजुअली गिव्स राइज टू,
हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है, ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। लिखा है अपने जैसे, इटसेल्फ, सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को पैदा करना ही, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है, भाई रिप्रोडक्शन कहलाता है। बहुत सीधी सी बातों में अगर हम जान के चलें कि हमारा जो रिप्रोडक्शन है, री मतलब होता है पुनः या दोबारा, अगर इसको हिंदी में समझें तो अगेन, अगर अंग्रेजी के अकॉर्डिंग समझें तो इसको कहेंगे हम अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब होता है बनना, दोबारा से बनना। अच्छा, बनेगा किससे, जो पहले से प्रेजेंट है उससे नई स्पीसीज, या हम कह सकते हैं नए ऑर्गेनिज्म का बनना। नई स्पीसीज तो हम नहीं कहेंगे, नई स्पीसीज तो अलग कैरेक्टर हो गया, लेकिन हम कहेंगे कि जो पहले से प्रेजेंट है उससे नई ऑफस्प्रिंग बनना, नई संतान की पैदा होना क्या कहलाता है, हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। अगर हम रिप्रोडक्शन को देखें तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमारी एनसीईआरटी कहती है, हमारा रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। मैं कोशिश करूंगा एनसीईआरटी में रहने की, कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी यहां भी फायदा मिलेगा और आगे आगे आने वाले कंपिटेटिव एग्जाम्स में भी आपको इससे फायदा मिलेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी वाले में कहेंगे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, वन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने जैसे क्या बनाता है, अपनी सेल्स को बनाता है, उस सेल्स के फ्यूजन से क्या होता है, नया स्प्रिंग डेवलप होता है, नया ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है। तो उसको अभी हम जानेंगे, इनको डीपली जानेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, 2 ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व। इस प्रोसेस में क्या होता है, 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्वॉल्व। अब वो चाहे आप अपने से कोरिलेट कर सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, भाई मेल है फीमेल है, और इसमें क्या होता है, भाई फ्यूजन होता है और उसके जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट सेल होते हैं, चाहे वो स्पर्म हो चाहे वो एग हो, और दोनों आकर जब मिलते हैं तो जाके नया बॉडी का फॉर्मेशन होता है, नई लाइफ का फॉर्मेशन होता है। अब जब लाइफ की बात आ रही तो लाइफ स्पैन होता क्या है, हम इनको तो आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं, यही तो हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर में। लेकिन अगर लाइफ स्पैन देखें तो क्या होता है, लाइफ स्पैन का मतलब यह है कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी बर्थ से लेकर और नेचुरल डेथ तक जो अपनी लाइफ को जीता है वही उसका लाइफ स्पैन कहलाता है। अपनी लाइफ को काटता है, हम कह सकते हैं हमारा जीवन काल पूरा हो गया। तो जीवन काल मतलब हम कह सकते हैं हमने एक जिंदगी, हमने एक जन्मे और जन्म लेने के बाद में हमारी मृत्यु तय है। मृत्यु का मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म जो यहां पैदा हुआ है वो मरेगा। तो इसी बीच का जो पैदा होने से लेकर डेथ तक का जो पीरियड कहलाता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। जन्म से लेकर और प्राकृतिक या नेचुरल मृत्यु तक क्या कहा जाता है, जीवन काल कहा जाता है। अब वो जीवन काल किसी का बहुत छोटा हो सकता है, किसी का बहुत लंबा हो सकता है। कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड में कि बहुत कम समय के लिए जीते हैं, 1 दिन का जीवन काल है, 10 दिन का जीवन काल है, 1 महीने का है। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके से, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं। इनके जीवन काल, इस लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। हां, इनका साइज से इनके जीवन पर कोई असर नहीं है कि अगर इनका साइज बहुत बड़ा है तो लंबे समय तक जिएंगे, या साइज बहुत छोटा है तो कम समय के लिए जिएंगे। साइज कोई भी मैटर नहीं करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। ये बात एनसीईआरटी की मैं बोल रहा हूं कि यहां पर अगर मैं बात करूं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा हो सकता है कि बहुत कम समय के लिए जिंदा रह सकता है, या उसका जीवन काल बहुत कम हो सकता है, और दूसरा हम कह सकते हैं इसका जीवन काल बहुत बड़ा भी हो सकता है। एनसीईआरटी ने बहुत सारी ऐसी बातों को लिखा है जिसमें वो पूछ भी लेता है आगे चल के, चाहे वो नीट हो चाहे वो छोटे मोटे कोई एग्जाम हो, उनमें भी पूछ लेता है। नीट में एक टेबल दे रखी है जो मैंने यहां बना रखी है, जिससे ही क्या हो सकता है कभी कभी वो वैल्यू हटा देता है। अगर हम देखने की कोशिश करें, यहां पर वो वैल्यूज दे रखे हैं कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है एक अपनी लाइफ स्पैन पूरी करता है, चाहे वो कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो उसके बारे में यहां बताया गया है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, एक जीवन काल अपना पूरा करके जाता है। और अपने जीवन में मैंगो का पौधे से मैंगो का पौधा बनता है, एक एलिफेंट अपने जैसे एलिफेंट को बनाता है, एक ह्यूमन अपने जैसे ह्यूमन को बनाता है, एक पैरेट अपने जैसे पैरेट को बनाता है, एक गाय अपने जैसे गाय यानी काव जो होती है अपने जैसे बछड़े को पैदा करती है, बच्ची को पैदा करती है। ये कहीं ना कहीं ऐसे कैरेक्टर हैं जो क्या करते हैं, लाइफ को डिपेंड करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जब इस समाज में, इस एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको आगे तक अपने आप को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो एक यूनिक कैरेक्टर है किसका, लिविंग्स का। हम कह सकते हैं लिविंग्स क्या करते हैं भाई, रिप्रोडक्शन करके अपनी भाई जो स्पीसीज है उसको बैलेंस बनाए रखते हैं, अपनी स्पीसीज को बैलेंस बनाए रखते हैं क्या करके, रिप्रोडक्शन करके। तो रिप्रोडक्शन के द्वारा ही क्या होता है इस संसार में, इस वर्ल्ड में जो स्पीसीज है। अब आप समझ सकते हैं एवोल्यूशन के बाद में जो एक सेल हुई है, एक सेल से किस तरीके से इतना वर्ल्ड में डाइवर्सिटी आ गई। वो डाइवर्सिटी इसीलिए आई, कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन चल रहा है। अगर रिप्रोडक्शन चल रहा है तो क्या होता रहेगा, हमारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, हम इस संसार में बने रहेंगे।
समझ सकते हैं। जैसे यहां पर दे रखी हैं कुछ वैल्यूज जो आपको लर्न करनी होंगी, क्योंकि ये याद होंगी तभी आपको क्या कर पाएंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लाइफ स्पैन मैंने कहा सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक ऑर्गेनिज्म होता है जो एक सर्टेन पीरियड, जैसे ह्यूमन का भी अगर हम एग्जांपल लें तो एक मानव की जो उम्र बता दी गई है अब तो 60 साल तक बता दी गई। पहले के समय में लंबे जिया करते थे, ड्यू टू हमारी साइंस इतनी ज्यादा नहीं थी, ये कारण था। और बहुत सारी चीजें आज हमारे समाज में बनी है, तो पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, जिस वजह से जो हमारी एज है वो कम होती चली जा रही है। कहीं ना कहीं हम इतने लंबे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, हमारा नेचुरल कुछ नहीं बचा, ना खाने में ना हमारा एटमॉस्फेयर, क्योंकि इतना हमारा पॉल्यूशन बढ़ चुका है, जिससे हमारी जो लाइफ स्पैन बताया गया वो 55 से 60 साल 60-65 साल तक एक नॉर्मल इंसान जी सकता है। उसके बाद में बात की बात है वो कब इस संसार से चला जाए। तो देख सकते हैं हमारी जो वैल्यूज दे रखी तो मैंने यहां पे लिख दी हैं, जिससे कि आप याद कर सके। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, जिससे कि आपको क्या हो सके, चीजें लिख सके, नोट्स बना सके। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब हम एलिफेंट है, मैंने एक चीज बोली थी कि बड़ा अगर साइज है तो उससे उसकी एज पर कोई वो नहीं हो सकता कि अगर बड़ा साइज है तो वो लंबे समय तक जिएगा, और छोटा साइज है तो कोई ऑर्गेनिज्म छोटी लाइफ स्पेन करेगा। नहीं, छोटे से और लाइफ का कोई मतलब नहीं है। देख सकते हैं एलिफेंट है तो वो कितना जीता है, 60 से 90 सालों तक जीता है। अगर एक रोज का पौधा है तो 5 से 7 साल तक करता है अपना जीवन स्पैन, लाइफ स्पैन पूरा करता है। डॉग की अगर हम बात करें तो 20 से 30 सालों तक क्या करता है, ये एक जिंदा अपना जीवन लाइफ स्पैन पूरा करता है। बटरफ्लाई 1 से 2 वीक तक जो हमारा क्रो है वो 15 सालों तक, और हमारा बनाना ट्री है 20 से 25 सालों तक, काव है 20 से 25 सालों तक, पैरेट है 140 तक। अब आप देख रहे हैं दो सिमिलर स्पीसीज आपने देख रहे हैं, मतलब एक ऐसे कैरेक्टर दिखाई दे रहे होंगे जो आपको पैरेट के और क्रो के सिमिलर दिख रहे होंगे, लेकिन इनकी एज में कितना आपको फर्क दिख रहा होगा। पैरेट जो जी रहा है वो 140 साल तक जी रहा है, जो कौवा है एक वो हमारा 15 सालों तक इनका लाइफ पीरियड बताया गया है। क्रोकोडाइल है वो कितना जीता है, 60 साल का अपना लाइफ स्पैन पूरा करता है। एक हॉर्स है वो 62 साल बताया गया है। एक राइस प्लांट है 3 से 4 महीने होता है, 3 से 4 मंथ का बताया गया है। और टर्टवाइज है 100 से 150 साल। अगर टर्टवाइज कछुआ की बात करें हम तो 100 से 150 साल अपना जीता। और एक बनियान ट्री है, यानी एक बरगद का वृक्ष जो है हमारा क्या जीता है, अपना 200 से 300 साल अपना लाइफ स्पैन पूरा करता है। और इस बीच में बहुत सारे अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाकर जाता है। हर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन करता है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, उसी चीज का भाई हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है आज आपको डेफिनेशन तो समझ में आई होगी, और ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपना लाइफ स्पैन पूरा करते हैं, और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का कैसे कैसे यहां पर जो एनसीईआरटी ने वैल्यू दी है। अब लेने को तो बहुत सारी स्पीसीज है, लेकिन एनसीईआरटी ने जो वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बात की। एनसीईआरटी का जो फिगर होता है वो क्वेश्चन को पूछने का हम कह सकते हैं उसमें से आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपने देखा रिप्रोडक्शन जो हमारा होता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं अपने जैसे स्प्रिंग्स को बनाना इटसेल्फ, यानी हम कह सकते हैं हमारे द्वारा सिमिलर भाई ऑफ स्प्रिंग को बनाना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। दोबारा से पैदा करना, दोबारा से बनाना ही क्या कहलाता है, हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है हमारा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में 1 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, इसमें 1 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहता है, और इसमें 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहते हैं। मैंने आपको बताया जो लाइफ स्पैन होता है बर्थ से लेकर डेथ तक का होता है। कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हो सकते हैं जो शॉर्ट जिए, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो बहुत सारे लंबे समय तक जिए। आई होप आज मैं कहीं ना कहीं हमने छोटा रखा, जिससे कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है पहला चैप्टर का। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। मुझे लगता है आपको ये चीज क्लियर होगी। जल्दी मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, जिससे कि मैं और जल्दी काम करूं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि और सारे बच्चे पढ़ें, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि नेक्स्ट मेरी वीडियो जाएगी वो आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू सो मच, बने रहिए। फिर मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।